वेलकम टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और आज हम पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि दोनों में डिफरेंस क्या है। So we have these 15 points of difference. First is cash basis of accounting. क्या होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? होती है जब भी कोई कैश की हम पेमेंट करते हैं, कैश को हम रिसीव करते हैं, तभी हम उसकी एंट्री कर देते हैं साथ के साथ। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है तभी हम उसकी एंट्री करते हैं जब कैश रिसीव हो रहा है इन हैंड या फिर कैश को पे किया है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है जब भी कैश अर्नड हो गया या फिर इनकर हो गया तभी हम उसकी एंट्री कर देते हैं। हम कैश की रिसीव और पेमेंट तक का वेट नहीं करते हैं इसमें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कैश बेसिस में? जब कैश रिसीव होगा तब वो रिकॉग्नाइज रहता है। और इसमें है कि जब कैश अर्नड हो गया तब उसमें हम लिख देते हैं कैश फ्लो में। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंसेस। जब कैश को पे किया जाता है इन हैंड तब एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसमें है कि जब कैश इनकर्ड हो जाता है कोई भी एक्सपेंस तब हम उसको बुक्स में एंट्री कर देते हैं। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत ही सिंपल है, लेस डिटेल्स बनानी पड़ती हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स है, टफ है, डिटेल पूरी की पूरी डिटेल्स बनानी पड़ती हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली होता है कि जिस भी अकाउंटिंग पीरियड में हमने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस किए हों तो हम उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू होते हैं वो इसी ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। बट बेसिकली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होता है कि जब भी कैश पे हुआ या रिसीव हुआ इन कैश इन हैंड तभी हम उससे रिकॉर्ड करते हैं। और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि मान लीजिए अगर हमने सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, से एडवर्टाइजमेंट की है, लेस अमाउंट की, इट्स नॉट अबाउट डेफर्ड पेमेंट की है, हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, लेट अस से 10,000 रुपीज़ की एडवर्टाइजमेंट की है, तो हम उसके अगेंस्ट जो सेल्स जनरेट हुई है 50,000 रुपीज़ की, उसे हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कम्प्लेक्सिटी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही ईजी और सिंपल है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और इसमें हमें कब हमने अमाउंट रिसीव की और कब पे की इसका पूरा ट्रैक रखना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस साइज। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लार्जर बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल है, जिसमें बेसिकली गैप के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। गैप इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टैक्स इम्प्लीकेशंस। इसमें हमें टैक्स की एडवांटेज होती है बेसिकली, इसमें हमें टैक्स की ऑब्लिगेशंस उतनी नहीं होती। ये एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है, कैश फ्लो इनसाइट बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है कैश फ्लो की। कैश इनफ्लो हुआ या कैश आउटफ्लो हुआ, बेसिकली कैश बिजनेस में आया या फिर कैश बिजनेस से किया, ये हमें ऑब्सिक्योर पिक्चर देता है। बेसिकली चाहे हमने पेमेंट इन फ्यूचर करनी हो बट रिकॉर्ड हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में करना पड़ेगा। लाइक हमने पेमेंट की है 1 अप्रैल को बट 31 मार्च को हमें उसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड शो करना ही पड़ेगा, अक्रूड शो करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू टाइमिंग। इसमें जब पेमेंट होगी या रिसिप्ट होगी तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए इसमें डिले हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें इमीडिएट डिसीजन बनाए जा सकते हैं, ये बेटर प्लानिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये अंडरस्टेट कर देता है लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये करेक्ट पिक्चर नहीं देता ऑन द पॉइंट ऑन द डेट, ये हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताता कंपनी के बारे में। जैसे कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं सारे एक्सपेंसेस टाइमली। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की ऑडिट बहुत ही इजी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब पेमेंट हुई तो रिकॉर्ड कर लिया, जब रिसिप्ट हुई तो रिकॉर्ड कर लिया। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है एक्रूवल बेसिस में ऑडिट, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। पहले हम आउटस्टैंडिंग की एंट्री डालते हैं, फिर उसे पेमेंट करते हैं, पहले हम अक्रूड की एंट्री डालते हैं, फिर उससे रिसिप्ट लेते हैं।
द नेक्स्ट वन इज़ यूज़र प्रेफरेंस। ये बेसिकली इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेस या कैश बेस्ड बिजनेसेस के द्वारा प्रेफर किया जाता है। ये बेसिकली बिग बिजनेसेस लाइक जिन्हें डिटेल्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने होते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। ये ओल्डर मेथड है बेसिकली, और ये स्टैंडर्डाइज मेथड है, और इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही मिनिमम एडजस्टमेंट्स यूज़ होती हैं। बेसिकली जब कैश आया तो भी एंट्री करनी है, और जब कैश की पेमेंट की तभी एंट्री करनी है। इसमें रेगुलर एडजस्टमेंट्स की एंट्री होती रहती है, इसलिए एक्यूरेसी चाहिए। एग्जाम्पल, ये रिटेल कैश सेल्स फ्रीलांसर्स के लिए हेल्पफुल है, और ये कंपनीज जो क्रेडिट सेल करती हैं, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। बेसिकली बिग बिजनेसेस, उनके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसके अलावा मेरे 5 लेक्चर्स और भी हैं, उन्हें भी देखिए, और कॉमर्स के रिगार्डिंग ++1 के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मास्टरिंग कॉमर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। थैंक यू सो मच।